नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न सीईटी एग्जाम 2023, पीटेट 2023 और बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु है। इस प्रश्न का आंसर होगा राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। उसके बाद है राजस्थान का राज्य खेल है, तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। उसके बाद है राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। वहीं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है और राज्य नृत्य जो है वो घूमर है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। उसके बाद है राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो रोहिड़ा का फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य हमने पहले ही बताया था, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र जो है वो अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र है। राजस्थान का पूर्वी द्वार या प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? देखो, राजस्थान का पूर्वी द्वार और प्रवेश द्वार, ये दो प्रश्न हैं। पूर्वी द्वार और प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का हद्दे किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हद्दे अजमेर को कहते हैं, क्योंकि अजमेर राजस्थान के सेंटर में है, इसलिए राजस्थान का जो हद्दे है वो अजमेर को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान की सूर्य नगरी, राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। और राजस्थान का कश्मीर या झीलों की नगरी, देखो राजस्थान का कश्मीर या राजस्थान की जो झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहते हैं, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। फाउंटेन व माउंटेन का शहर उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान की जल महलों की नगरी जो है वो डींग को कहते हैं। सुवर्णगिरी या ग्रेनाइट शहर या जाबालीपुर, देखो तीन नाम हैं, सुवर्णगिरी, ग्रेनाइट शहर और जाबालीपुर, ये जालोर के तीनों नाम हैं। उसके बाद है थार का प्रवेश द्वार या मरु प्रदेश, देखो दो नाम हैं, थार का प्रवेश द्वार और मरु प्रदेश, ये भी जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहते हैं और थार का प्रवेश द्वार मरु प्रदेश भी जोधपुर को कहते हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का रेड डायमंड, राजस्थान का रेड डायमंड धौलपुर को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। इसके बाद है राजस्थान की स्वर्ण नगरी, देखो राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान की लता मंगेशकर, राजस्थान की लता मंगेशकर सीमा मिश्रा को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का उद्योगों का शहर, राजस्थान में उद्योगों का शहर जो है वो कोटा को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का स्कॉटलैंड, ये देखो राजस्थान का क्या है, स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। अगला है गुलाबी नगर या पिंक सिटी, देखो गुलाबी नगर, क्योंकि यहाँ पर सभी मकानों का रंग जो है वो गुलाबी रंग से पुते हुए हैं। और पिंक सिटी किसको कहते हैं? ये जयपुर को कहते हैं। गुलाबी नगर और पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। उसके बाद है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस, देखो भैया जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। उसके बाद है नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का क्या है ये? सिंहद्वार है, तो राजस्थान का सिंहद्वार अलवर को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का हद्दे और भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसलिए इसको भारत का मक्का कहते हैं। और राजस्थान का हद्दे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजस्थान के सेंटर में है, इसलिए इसको राजस्थान का हद्दे कहते हैं। उसके बाद है गलियों का शहर जैसलमेर में है। मैं तो कभी गया नहीं जैसलमेर, अगर आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ कितनी गलियाँ हैं, अगर जाओ तो अवश्य देखना। उसके बाद अगला है राजस्थान का धातु नगर, क्या है? राजस्थान का धातु नगर नागौर को कहते हैं। अगला है राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट जो है वो लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और ये बीकानेर के पास में लूणकरणसर है, बीकानेर। उसके बाद है पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। अगला है सूर्य नगरी, सन सिटी या ब्लू सिटी, देखो तीन नाम है। एक है सूर्य नगरी जो हमने पहले भी पढ़ा था कि सूर्य नगरी किसे कहते हैं। दूसरा है सन सिटी जो इंग्लिश में नाम हो गया। और तीसरा है ब्लू सिटी, ये किसे कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। तो ब्लू सिटी जोधपुर को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मकानों का रंग है वो ब्लू कलर से रंगा हुआ है, इसलिए इसको जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। सभी मकानों का नहीं, लेकिन अधिकांश मकानों का रंग जो है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास के जो मकान हैं उनका कलर जो है वो ब्लू कलर से उनको रंग किया गया है, इसलिए इसको जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं।
अगला है 100 द्वीपों का शहर। ये क्या है? 100 द्वीपों का शहर। ये बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। उसके बाद बताया गया है आदिवासियों का शहर। आदिवासियों का शहर भी किसी को कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब सांचौर, जो जालौर में है, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। उसके बाद है घाटियों का शहर। क्या है? घाटियों का शहर। ये झालरापाटन को कहते हैं, घाटियों का शहर। उसके बाद बताया है पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। डूंगरपुर में काफ़ी पहाड़ है, इसलिए इसको पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं। उसके बाद है राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। उसके बाद है मिनी मैनचेस्टर। ऊपर क्या पूछा है? राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं, वही मिनी मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। भिवाड़ी को कहते हैं जो अलवर में है। उसके बाद है वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल सिटी। वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं? ये भी भीलवाड़ा को कहते हैं। तो भीलवाड़ा को देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं और वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी ये भी भीलवाड़ा को कहते हैं। उसके बाद पूछा है कैमल मैन कौन है? तो कैमल मैन जो है वो अशोक टांक को कैमल मैन कहते हैं। उसके बाद पूछा है राजस्थान का C.R. दास। देखो क्या पूछा है? राजस्थान का C.R. दास। मुकुट विहारी भागरव को राजस्थान का C.R. दास कहते हैं। उसके बाद है आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। उसके बाद है दा साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दा साहब के नाम से राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय दा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है राजपूताने का अबुल फजल। किसका? राजपूताने का अबुल फजल कौन है? तो राजपूताने का अबुल फजल मुहणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं। उसके बाद है थार का घड़ा। थार का घड़ा चंदन नलकूप को हम थार का घड़ा कहते हैं। इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो थार का घड़ा जो है वो चंदन नलकूप को कहते हैं और ये जैसलमेर में है। उसके बाद पूछा गया है आदिवासियों की बाईजी। क्या पूछा है? आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल। आदिवासियों की बाईजी कौन है? मंजू राजपाल। मंजू राजपाल आपको ध्यान रखना है, मंजू राजपाल आदिवासियों की बाईजी है। और अगला है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा कौन है? तो भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ये राजस्थान का बेसिक नॉलेज था और बेसिक नॉलेज हमारा तैयार होना जरूरी है। इसमें पूछा है आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल, आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।